चलिए लास्ट बार मैंने ये कहा था कि हम ये पता करेंगे कि ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर ई बड़ा है। यहाँ पे जो ई है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो जैसे ई की वैल्यू 2.71 करके कुछ होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें से एक लाइब्रेरी मैथ भी है। इंडिविजुअली पाइथन ये नहीं जानता है कि पाई क्या है और ई क्या है, उसे हमें बताना पड़ता है। अगर हम मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेंगे फिर उसे पता चलेगा कि ये पाई यही वाला है, पाई वही 22/7 जिसे लिखते हैं। वो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 3.14 जो कि एक्चुअल वैल्यू होती है, उसके 3.14 नहीं, उसके आगे भी जो कुछ है। चलिए करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मैथ, तो मैथ की लाइब्रेरी हो गई यहाँ से इम्पोर्ट। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज मैंने एक्स जो वेरिएबल उसको दे दिया मैथ डॉट डॉट पी आई। ठीक है, तो इसने अब ऐसा ही लिखा है, जैसे कोई लाइब्रेरी से कोई वर्ड लेते हैं तो मैथ डॉट पी आई लेते हैं। अब मैं यहाँ से प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आ गया, यहाँ से देखो ये पाई की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं y को अज्यूम कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू मैथ डॉट ई, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो, और यहाँ पे x कॉमा वाई कर देता हूँ, तो x और y दोनों की वैल्यू साथ में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से एंटर करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू आ गई, ये ई की वैल्यू है और ये पाई की वैल्यू है। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि पाई की पावर ई बड़ी है या ई की पावर पाई बड़ी है, तो आप एकदम से आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम इसी चीज़ को पाइथन वाली जो लैंग्वेज है अ, उससे पता करें कंप्यूटर की हेल्प से कि पाई की पावर ई बड़ी है या ई की पावर पाई बड़ी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, जैसे हमें किसी की पावर में कोई चीज़ लेनी होती है तो हम लोग उसमें डबल एस्ट्रिक्स का साइन यूज करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये वाला, जैसे हमें 2 की पावर 3 लिखनी है, जैसे 8 लाना है, तो 2 डबल एस्ट्रिक और 3 लिख दिया तो आ गया 8। ठीक है, अब इसी तरह से ये करते हैं एक्स जो ये वाला, तो मैं कराता हूँ प्रिंट ब्रैकेट में, जैसे ये लिखा ना मैंने एक्स डबल एस्ट्रिक्स वाई। ठीक, और ये मैंने कहा ग्रेटर देन, और वाई डबल एस्ट्रिक्स यहाँ पे एक्स। अगर ये बात सही होगी तो ट्रू आ जाएगा, और ये बात गलत होगी तो क्या, फॉल्स आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। ये फॉल्स आ गया, इसका मतलब मैंने एक्स किसको कहा था, पाई को, मतलब पाई की पावर ई जो है वो छोटी है ई की पावर पाई से। समझ में आ रही बात? जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इस चीज को, तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, अभी एक सेकंड। मैंने आपसे ये बोला था कि पाई की पावर ई बड़ा है या ई की पावर पाई बड़ा है, तो पाइथन ने हमें क्या बताया, देखो यहाँ पे मैंने कहा एक्स, एक्स क्या है, पाई की पावर ई पहले है ना, इसने बताया फॉल्स। इसका मतलब ई की पावर पाई बड़ा है पाई की पावर ई से। ठीक है, क्या ई की पावर पाई बड़ा है पाई की पावर ई से। ठीक है, अब ये मैंने पाइथन की मदद से सीख लिया। चलिए अब अगला वाला देखते हैं, फॉर्मेट रूल जो क्या है मैंने लिखा है। इन सभी को ऊपर वाले जो है ना ये, इनको मैं एक कमेंट में बंद कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, जो मैंने आपको कल बताया था, कंट्रोल सी कर रहा है इसको, और ठीक है,
अब जैसे अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पाइथन है वो ऊपर से नीचे पढ़ती है, मतलब टॉप टू बॉटम। जैसे मैंने क्या कहा, x इक्वल टू 3, ठीक है। अब अभी x की वैल्यू 3 है, अब मैं प्रिंट कराता हूँ x, प्रिंट ब्रैकेट लगाए x, तो देखना आंसर क्या आता है। x की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं जस्ट इसको क्या कर देता हूँ, x इक्वल टू x प्लस 6। अब वही पहले जो x, अब ये देखना कोड रीड कैसे होगा, x इक्वल टू 3 है। अब x दूसरे अगले स्टेप पे क्या आया, x नया वही वाला वेरिएबल, उसका क्या हो, x की वैल्यू इसने डाली इसमें 3, 3 प्लस 6 9 आ गया। देखो क्या आता है, ठीक है। तो x की नई वैल्यू क्या होगी, 9। समझ में आ रही बात कि किस टाइप से चल रहा है, ऊपर कोई भी वैल्यू है उससे अब नीचे कोई मतलब नहीं रहा। तो 3 आया, 3 इसने इसमें पुट किया और x की नई वैल्यू जो आई वो 9 आ गई, इसने प्रिंट करा दी, ठीक है। अब इसे जो ऊपर ये वाली चीज लिखी है ना, इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे ऐसे, याद रखना, पहले लगाएंगे प्लस, जैसे हम नॉट इक्वल टू कर देते, पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते थे, फिर इक्वल टू करते थे, इक्वल टू, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पहले लिखेंगे प्लस और फिर लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे मतलब 6। क्या मतलब है, जो x है उसी में जो पहले x था, जो नया x होगा वो पहले वाले x में 6 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और प्रिंट अब x करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखो अभी 9 आया है मतलब कहने का मतलब समझे आप, जो जो पहले x था, अब जो नया x बना वो कैसे बन सकता है कि मैंने x में पुराने वाले x में अगर 6 जोड़ दिया तो 9 आ गया। वो सिंपल लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस 6। ये तो आपको बात समझ में आ गई। और इसी चीज को इस तरह से और लिख सकते हैं, जैसे हमने लगाया पहले प्लस और इक्वल टू और यहाँ पे लिख दिया 6, मतलब नया x में जो पुराने x की वैल्यू उसमें 6 जोड़ दो तो वो नया x दे देगा, ठीक है। वही मैंने प्रिंट करके बताया आपको, वही पाइथन ने समझा इसी टाइप से, ठीक है। ये एक चीज होती है, ये आप ध्यान रखना आगे। टॉप टू बॉटम इसने कोड रीड किया। कल भी जो मतलब कल क्या, जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी x की वैल्यू 3 है, अब मैं यहाँ पे x की एक नई वैल्यू दे दूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूँ 5, ठीक है, और इसको मैं हटा दूँ। तो उसने पाइथन ने पहले रीड किया x की वैल्यू 3 है, अब ये रीड करेगा x की वैल्यू 5 है। तो प्रिंट अभी ये वाले x से ऊपर वाले से इसे कोई मतलब नहीं है, इसे नीचे वाले से मतलब है। तो अब देखना प्रिंट क्या देगा निकाल के, इसने दिया 5 है, मतलब ऊपर वाले सब कोई मतलब जो वेरिएबल की नई वैल्यू डिफाइन की है उसका सारा मतलब होता है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको शायद और क्लियर दिखे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम इसके बाद, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये चेंजिंग वाली वैल्यू आप किस तरीके से यूज करेंगे इसको, मैं अब इसको कमेंट में कर दूं, यहाँ से ऐसे और इस वाले पे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो मतलब पहले अभी तक हमने सीखा है ना उसी से, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग खुल जाएगा, मतलब कि जो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो सारी चीजें एक बार रिकॉल होती हैं, सब चीज अच्छे से समझ में आती है। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रखा है कि एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग द डमी वेरिएबल। कहने का मतलब देखो ये है कि अगर आपके पास x है और y, x की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक, और y की वैल्यू क्या है 3, ठीक। और अब मुझे कुछ ऐसा करना है पाइथन के द्वारा कि x की वैल्यू 3 हो जाए और y की वैल्यू 2 हो जाए, बिना कोई एक्स्ट्रा डमी वेरिएबल, मतलब कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल मान के। अभी हम एक्स्ट्रा वेरिएबल मान के भी करेंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे समझते हैं, ये मैं बिगाड़ देता हूँ इस चीज को। चलो जैसे अभी क्या है, मेरे पास x इजिकल टू 2 है और y इजिकल टू 3 है। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू अब क्या हो जाए 3 और यहाँ पे जो y है, y की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे 2, कुछ ऐसा जुगाड़ करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक कमांड दी x इजिकल टू एक्स प्लस वाई। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ से x की वैल्यू x क्या हो गया, अब नया वाला x पहले तो 2 था, अब नया वाला x क्या हो गया 3 प्लस 2 बराबर 5। अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना यहाँ से,
ये y लिया मैंने, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है कितनी 2, ठीक। तो यहाँ से y इक्वल टू नया वाला x, अब ये नया वाला x है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 5, और इसमें से अगर मैं y घटा दूँ, अभी ध्यान से देखो y की वैल्यू क्या है 3, ठीक, और x की वैल्यू क्या है अभी 5, और 5 माइनस यहाँ से 3 किया मैंने, तो आंसर क्या आया y इक्वल टू 2। समझ में आ रही बात, y इक्वल टू 2 जो कि हमें चाहिए था। और अभी x की वैल्यू अभी कितनी है, x जो अभी x की वैल्यू है 5, तो और हमें x की वैल्यू करनी है 3। अब ध्यान से देखो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। समझ में आ रही बात, तो अब हम क्या करेंगे x की नई वैल्यू निकालने के लिए, ताकि x की वैल्यू 3 आ जाए, तो x इक्वल टू जो अभी x है माइनस अभी जो नया y बन गया वो y, तो इस तरह से 5 माइनस 2 करके x की नई वैल्यू क्या आ गई जैसे 3, ठीक है। अब अगर आपको न समझ में आए हो, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ इसको पूरा खत्म करके, ठीक, एक बार और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे अभी x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, और y की वैल्यू कितनी है 3, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू हो जाए 3 और y की वैल्यू हो जाए 2, ठीक। तो अब मैंने क्या किया x जो अब x इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से आई 2, जो पुरानी अभी तो x की वैल्यू 2 ही है और y की वैल्यू 3 है अभी इस टाइम पर, और ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो अब x की वैल्यू क्या होगी 5। अभी जस्ट बताया था आपको पाइथन में कैसे कर सकते हैं, तो अभी x की वैल्यू क्या होगी 5। अब इसे भूल जाओ, पाइथन को इससे कोई मतलब नहीं है, पाइथन को ये पता है कि अब x की वैल्यू हुई 5, ठीक है। अब चलो अब y पे आते हैं, अब मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या आएगी, जो नई अभी x की ताजा वैल्यू बनी है वो वाली, तो x की वैल्यू इसमें रखी यहाँ पे 5, और अभी भी y की वैल्यू क्या है, y में अभी तक कोई इंटरचेंज नहीं किया हमने, तो y की वैल्यू यहाँ पे जो 3 है वही वाली 3 आ गई। तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ गया। समझ में आ रही बात, देखो y बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ से y की वैल्यू 2 हो गई, तो अब इसे पुरानी वाली y की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, अब जो नई y की वैल्यू आ गई वही ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे x की वैल्यू 3 निकालनी होगी, तो x इक्वल टू एक्स, कौन सा वाला, ये अभी x की वैल्यू 5 ही है, अगर पहले से ये 3 हो जाती तो मैं जरूरत क्या थी करने की ये सब, तो x की वैल्यू क्या होगी अब होगी 5, ठीक है। ये जो थी वही वाली, अब y की वैल्यू यहाँ से 2 है, अब जो अभी हमने ये सब काम किया इसकी वजह से, में से अगर हम y घटा दें, ये 2 घटा दें, तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब इसी को हम पाइथन से करके देखते हैं क्या हम ये काम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। चलो यहाँ से मैंने दबाया एंटर, ठीक है। अब मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट छोड़ो वही वाली चीज, अब देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया x को x प्लस वाई रखा, चलो करते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक। अब इसके बाद अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैंने देखो किया क्या था, यहाँ से y इक्वल टू एक्स माइनस वाई किया था, चलो करते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर एंटर किया मैंने यहाँ से, अब यहाँ से क्या हो गया, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको कराया प्रिंट, ब्रैकेट में x कॉमा वाई, बिल्कुल ठीक। चलो अब करा के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखो x की वैल्यू अभी 2 और 3 है, और पाइथन ने हमें क्या दी 3 और 2। अगर ऐसे ना समझ में आए तो मैं अभी आपको ऐसे और करके दिखाऊं, ऐसे एंटर PRINT और ब्रैकेट में y, चलो x की वैल्यू अब क्या हुई 3 और y की वैल्यू क्या हुई 2। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको रिप्लाई मतलब करने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है। ये वाला हो गया, बैक करो, ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब यहाँ से क्या है नाउ, ये वाला है इसी वाला क्वेश्चन, नाउ डू इट बाय यूजिंग थर्ड डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जोड़कर आसानी से, और चलो देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है,
कोई अंतर नहीं है, बस दिमाग का फितूर मान लो इसको कि एक नया वेरिएबल ले लिया, थोड़ी चीजें आसानी समझ में आ गई। और चलो देखते हैं, करते हैं बैक। ठीक है, अभी x क्या है, x इजिकल टू 2 है और y इजिकल टू 3। ठीक, मैंने एक नया वेरिएबल लिया z, जिसको मैंने कहा x प्लस वाई। ठीक, बिल्कुल आसानी समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से समझना। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा x, अब तुम क्या हो जाओ, x अभी तो 2 और 3 है, x से कहा z में से x घट जाओ। ठीक है, z क्या है अभी 2 प्लस 3 5, 5 में से अगर हम x की वैल्यू 2 घटा दें, 2 तो 3 आ गया, मतलब इसने क्या ले ली, y की वैल्यू ले ली पुरानी वाली। ठीक, अब x की वैल्यू क्या आ गई 3, चुप, बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे क्या किया, y इजिकल टू जेड माइनस, अब x, अब देखना ध्यान से, x की वैल्यू 3 हो गई है और हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 3 हो जाए और y की वैल्यू 2 हो जाए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, z, अभी देखना y की वैल्यू अभी भी वही है जो पहले थी वो वाली, तो z माइनस अगर हम y कर दें तो जैसे क्या हो गया 5 माइनस 3, ये क्या हो गया 2। सिंपल बिल्कुल, इसमें तो ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो इसे भी करा के देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक बार मैं इनको कर दूं कमेंट है, यहाँ से कंट्रोल वी मैंने वो कर लिया था इसको कॉपी, ऐसे एंटर दबाया ऊपर करके कंट्रोल वी। चलो आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। यहाँ से मैंने क्या कहा, x इजिकल टू 2 और एंटर करके y इजिकल टू 3। चलो, अब मैंने एक डमी वेरिएबल जो लिया था वो क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एंटर करो, x क्या हुआ, x इजिकल टू जेड माइनस माइनस एक्स। चलो एंटर करो, कंट्रोल जेड करो और y इजिकल टू जेड माइनस माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से हमने एंटर किया और यही वाले जस्ट दोनों मैंने उठा के कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए और इसको ऊपर कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ से दबाए एंटर, देखो क्या आंसर आ जाए बेटा, 3 और 2, एक्स 2 और 3 था पहले, अब एक्स और वाई की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई। अब आया अच्छा सवाल, बढ़िया सा एकदम। अब ये नाउ लेट्स एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल इन साइक्लिक मैनर विदाउट यूजिंग अ डमी वेरिएबल। चलो करते हैं। क्वेश्चन में कहने का मतलब आप वैसे समझ गए होंगे, फिर मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो बिल्कुल ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है सॉल्व। एक्स की वैल्यू मानी मानी 1, वाई की वैल्यू क्या मानी 2 और जेड की वैल्यू मैंने क्या मानी 3। एक मिनट, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये 2 और 3 पे ही वैलिड है तो जस्ट मैं चेक करा दूं आपको जल्दी से। मान लो यहाँ पे मैंने रखा जी वाला वैल्यू लिख दिया 25, इसकी वैल्यू 35 लिख दी। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 35 आ गया, मतलब हर वैल्यू पर ये वैलिड है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी। चलो अब इस पे आते हैं। ऐसे ये वाले जो नंबर्स हैं ना सारी, मैंने वैसे ही रेफरेंस के लिए ले लिए कि थोड़ा सा आसान हो जाए, जैसे हम प्लस करके दिखाएंगे आपको यहाँ पे, तो जल्दी प्लस कर लेना, 25 35 प्लस करो, तो इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब कोई अच्छा मैथमेटिशियन हो, मुझे इतनी अच्छी मैथ तो नहीं आती, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब वही क्या किया मैंने, x इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड किया, बिल्कुल ठीक, समझ में आई बात। तो अब x क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या आया 6 आ गया। चलो ठीक है, अब अब मैंने y किया सबसे पहले, y इजिकल टू एक्स माइनस, ये जो पाइथन होती है ना ये भी बॉडमास रूल को फॉलो करती है, तो मैंने एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, चाहे छोटा लगा दो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, x माइनस। अभी देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हमें चाहिए क्या, देखो ऐसे ये वाली वैल्यू यहाँ पहुंच जाए, ये वाली वैल्यू यहाँ पहुंच जाए और इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू बन जाए, मतलब x की वैल्यू हो जाए 3, y की वैल्यू हो जाए 1 और z की वैल्यू क्या हो जाए 2।
ठीक है। अब x की वैल्यू तो यहाँ से 6, यहाँ पे x अभी x की वैल्यू x जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड है। अगर मैं यहाँ से जो जो देखना यहाँ पे y की वैल्यू 1 मतलब y की वैल्यू कंपेरिजन टू x ओल्ड x, ये ओल्ड y और ये ओल्ड z। अगर मैं यहाँ से जो y की वैल्यू और z की वैल्यू हटा दूं ये x में से, देखना ध्यान से, तो ये x की वैल्यू बच जाएगी पुरानी वाली। तो वही करता हूँ, देखो मैंने y और z की वैल्यू प्लस करके यहाँ से हटा दी। क्या आया आंसर? x इज इक्वल टू 6 माइनस और वाई प्लस जेड 3 प्लस 2 कितना आ गया? 6 माइनस 5 1 आ गया आंसर। वही चाहिए था। समझ रहे हो बात को? अब इसके बाद क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ से y की वैल्यू नई वैल्यू होगी 1। अब y की वैल्यू 2 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब नई y की वैल्यू होगी 1 और x की वैल्यू अभी 6 है और z की वैल्यू अभी भी क्या है? 3। चलो अब z का काम खराब करते हैं। z आया, ठीक है। z को क्या चाहिए? 2 मतलब ओल्ड वाली y की वैल्यू, ठीक। लेकिन अभी y की वैल्यू हो गई 1। अब z की वैल्यू y मुझे तो चाहिए नहीं, तो मुझे हटाना है y को कैसे भी करके। 1 तो मुझे चाहिए नहीं, तो लिया मैंने x माइनस। अब ये ओल्ड y है, इसे पहले हटा दो, सबसे पहले बिल्कुल हटा दिया। तो ये क्या हुआ? 1 6 में से एक जो एक 1 था, ये से ये वाला 1 और ये तो हट गया, ठीक है। अब ये कैसे भी करके 3 हट जाए तो ये 2 बच जाएगा। और देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया? z की वैल्यू जस्ट 3 है प्लस जेड, यहाँ से जेड, यहाँ से 3 वाली वैल्यू, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस 4 बराबर 2। समझ में आ गई बात? बिल्कुल देखो, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई। अभी y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया। अब x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक। तो x क्या है? 6 माइनस और y क्या है यहाँ पे? 1 प्लस z क्या है यहाँ पे? 2, ठीक है। तो 2 किया मैंने यहाँ पे, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। समझ में आ रही बात? चलो अब पाइथन से एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं। चलो यहाँ से दबाया मैंने, एक बार मैं इन्हें कमेंट कर दूं ताकि ये बड़ा सा ना हो, और कुछ नहीं है। यहाँ से ये ऊपर चल, एंटर किया और ये कंट्रोल। अगर मैं इनको कॉपी कर लूं, जैसे कंट्रोल सी या कंट्रोल बी और एक जेड और दे दूं, जेड इजिकल टू क्या दे दूं? चलो 298 दे दिए, ठीक है। चलो अब x इजिकल टू क्या है? x प्लस वाई प्लस और ये z। इसके बाद ये तो हो गया। अब y पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, y इजिकल टू, अब x जो नया वाला उसमें से हम क्या क्या घटाएंगे? यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। हमने देखो y में से क्या क्या घटाया, y की वैल्यू अभी यही वाली। चलो मैं जल्दी से 1 2 3 ले लेता हूँ, तो ताकि आसानी से समझ पाए इसको। 1 और इसको लिया हमने 2 2 और इसको लिया जस्ट हमने 3 और यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगा दिया बॉड मास रूल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर दोनों बार माइनस लगाना पड़ता। अब x की वैल्यू यही आ गई। अभी हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। अब हमें ऐसे 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 चले थे ना, तो y की वैल्यू अभी हमें 1 चाहिए। तो इसमें से 1 चाहिए तो y की वैल्यू, तो y तो हम घटा ही सकते हैं। y मतलब जो अभी एक्चुअल 2 है उसको घटा दिया और यहाँ पे मैंने प्लस लगाया और z की अभी जो एक्चुअल वैल्यू वो भी घटा दी मैंने। अभी जस्ट अगर ना समझ में वीडियो रिवाइंड कर लो, और मैंने वहाँ पे वो वाले ब्लैक स्क्रीन में समझाया था आपको पेन से, वो देखो तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वैसे अभी तक आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जेड लिया मैंने, जेड इज इक्वल टू, अब वाई ने क्या वैल्यू ले ली? अभी 1 ले ली वाई ने वैल्यू, ठीक है। और जेड की वैल्यू अभी भी 3 है, तो जेड की वैल्यू हमें चाहिए क्या? 2। तो एक्स और यहाँ पे लगाया मैंने माइनस, यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, यहाँ पे वाई और यहाँ पे फिर से मैंने प्लस लिखा, प्लस और यहाँ पे लिख दिया जेड, ठीक है। और अब क्या है? अब एक्स की बारी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट लगाया यहाँ पे और यहाँ पे हमने वही सिंपली वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड।
चलो करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 1 मिनट, तो यहाँ से प्रिंट भी तो लगाना पड़ेगा ना, आउटपुट भी तो देखना। ब्रैकेट लगाया मैंने, और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अब लिख दूँ डायरेक्ट, वाई कॉमा जेड, समझ जाना इतना तो यार, ठीक है। चलो 3, 1, 2, जैसे x की वैल्यू अभी क्या हो गई 3, y की वैल्यू क्या हो गई अभी, देखो ध्यान से, y की वैल्यू हो गई 1 और z की वैल्यू क्या हो गई 2, बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका। अब यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी लिख दूँ, जे लिख दिया या फिर ये लिख दिया, यहाँ पे जे लिख दिया, तो अभी ये भी रिवर्स कर देगा उसका, क्योंकि हमने किसी से जैसे नंबर पे तो लगाया नहीं, वो वेरिएबल पे लगाया हुआ उसी तरह से कर देगा। जैसे ये वाला क्या है, देखो x की वैल्यू हो गई 332, y की वैल्यू क्या है, इतनी बड़ी वाली वैल्यू ये वाली सारी, और जो z की वैल्यू है वो y की वैल्यू आ गई 243, ठीक है, ये आ गया अच्छा। और इसके बाद हमें यहाँ पे हम वो लगा देते, कंट्रोल V कंट्रोल Z, वो हमने कॉपी यहाँ पे कंट्रोल V किया मैंने, और इसके बाद फिर से लगा दिया। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला अपना, ठीक है। क्वेश्चन 3 वाला क्या क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट पता चल जाए, ठीक है। अब मैंने कोई नंबर x मान लिया, x इज इक्वल टू ये सारा लिख दिया, ठीक है। चलो, एक लेंथ ऑपरेटर होता है, वो ये बताता है इस चीज की, जो ये नंबर दे रखा है या फिर कोई भी चीज दे रखी, इसकी लेंथ कितनी है। मान लो मैंने एक और वेरिएबल मान लिया y इज इक्वल टू, देखिए लेन, एलियन ब्रैकेट में x। अब एंड किया मैंने, प्रिंट बनाया, प्रिंट ब्रैकेट में वाई कर दिया। तो इसकी लेंथ देखना हम लोगों के हिसाब से कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 आना आंसर आना चाहिए। देखो 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 ध्यान दो, अब हम एरर पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप इंट हैज नो लेंथ, ये एक इंटीजर है और इसकी कोई लेंथ नहीं है, लेकिन हमें तो लेंथ निकालनी है ना। तो मैंने एक और वेरिएबल मान लिया कोई t इज इक्वल टू, अब इस डेटा टाइप को इंटीजर है इसे स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, str ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। और इसमें 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 मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा t, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 8 आ गया, जो हम लोगों ने देखा था वही वाला आ गया, ठीक है। चलो अब ये बात तो समझ में आ गई। अब इस वाले में हमें क्या निकालना है, इसकी लास्ट डिजिट। इसके तीन तरीके बताऊंगा मैं। चलो मेथड 1 लिखता हूँ, METHOD 1। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये वाला जीरो, लास्ट लास्ट वाली वीडियो में 0 1 2 3 इस टाइप से गिनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा गिने तो यही होगा -1, ये 3 वाला जो नंबर है -1 -2 -3 -4 इस टाइप से गिनते हैं। तो मैं क्या कराऊंगा, प्रिंट ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा x, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ पे लिख दूंगा -1। अब देखो क्या आता है, देखो देखो देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा x, ये एक इंटीजर है, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए था t, जो कि एक स्ट्रिंग है। गलती समझे, यहाँ से मैंने लिखा t, एंटर। अब देखो क्या है आंसर 3। अब ये इसी नंबर के लिए तो वैलिड है नहीं, मैंने यहाँ पे मान लो 7 लिख दिया। अब कराता हूँ कोड रन, तो ये फिर से 7 आ गया, ठीक है। तो मेथड चाहे कोई सा भी यूज करो, आंसर तो सेम आना चाहिए ना। अब एंटर करता हूँ मेथड 2, ओहो कमेंट करूँ इसको पहले तो, METHOD मेथड 2। चलो, अब मैंने आपको एक रेंज वाली चीज बताई थी, रेंज वाली, तो रेंज वाली किस टाइप से यूज करेंगे वो बताऊंगा अभी। प्रिंट मैंने लगाया ब्रैकेट इसमें, अब क्या वही वाई वाला, वाई नहीं टी, और अब मैंने लगाया बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको एक एरर करके बताता हूँ जानबूझ के, कि फिर आपको समझ में आएगी क्या चीज है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा y, जो कि उसकी लेंथ है, ठीक है। और पहले तो छोटा सा आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा ये पूरा नंबर मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा
0 से y तक, y मतलब 8 तक, ऐसा ही तो होना चाहिए, 0 से जितने नंबर तक जाएंगे उतना होना चाहिए कि नहीं। चलो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, समझ में आ रही बात, ये वाला आ गया। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। अब पहले तो y कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, कंफ्यूजन नहीं, आगे समझ, देखो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8। चलो मैं एक बार लगा ही देता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट में y, लेटर तो टोटल 9 है, यहाँ से 0 से चले तो 8 तक गया। अब यहाँ पे यहाँ से भी 0 से चलेगा, और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 9 लिया। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जो जो ये होता है, ये वाला ये अपने से एक प्रीवियस वैल्यू तक प्रिंट करता है, तो इसमें कोई एरर नहीं आई है। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे ये प्रिंट करवाऊं कि जो मैं ये चाहता हूँ कि इसका लास्ट वाला लेटर प्रिंट हो जाए, जैसे मैंने ये कहा कि ये वाला लेटर प्रिंट हो सेकंड वाला, तो 0 1, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट में बताओ लिख के। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, तो बताना क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो आपने देखा इसमें ये 2 आ गया यहाँ पे, जस्ट मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो वही आ ही जाना चाहिए था। अगर मुझे लास्ट वाले लेटर जैसे प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पे जो वाई आया सो ही लिख दूँ ना डायरेक्ट, देखो क्या होता है फिर, वाई लिख दिया, एरर आई, ये क्या लिखा है आउट ऑफ द रेंज, इसका मतलब मैंने क्या डाला 9, 9 तो इसमें है ही नहीं। देखो ये क्या है 0 1 2 3 8 वाला है, तो अगर मैं इसमें y-1 डालूंगा, जैसे जब y-1 तब आएगा सही आंसर। देखो आया 7। तो ये एक तरीका और है। अब मेथड 3 यही है, बाकी कुछ नहीं है, हम रेंज वाले तरीके से और इसे कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, प्रिंट दिया, मैंने इसको प्रिंट छोड़ो, पहले मेथड लिखूं, METHOD, मेथड 3 वाला एंटर किया। अब लगाओ प्रिंट, ब्रैकेट लगाया मैंने क्या, और यहाँ से टी, और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट लिखा L-1, L-1, और ये कोलन का साइन, यहाँ पे आप L लिख दो तो भी आ जाएगा, या फिर L ना लिखो कुछ, L, ओ हो L नहीं है, ये क्या है Y, मैं पहले L यूज करता रहा तो आदत पड़ गई L की, Y, चलो आ गया 7। तो ये भी एक तरीका है। अगर मैं यहाँ से Y हटा भी दूं, जैसे मैंने बताया अगर लास्ट ही है, बिल्कुल लास्ट तक जाना है, तो आप कुछ भी नहीं लगाओ तो भी काम करेगा, तो भी देखो क्या आएगा, तो इसे होना क्या। ये 3 तरीके थे और ये बहुत आसान है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए शुरुआत में अगर आपको बाई चांस कठिन भी लग रही हो पाइथन, अगर आपने शुरू से नहीं जानते उसके बारे में कुछ भी, तो वो हो सकता है कठिन लग रही हो, कोई विशेष बात नहीं है, मुझे भी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, 2 3 बार देखो समझ में आ जाएगा। लेकिन खुद करना पड़ेगा, इतना तो है कि खुद करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो कभी भी नहीं आएगी, इतना निश्चित है। ये बहुत आसान चीजें हैं, ये बेसिक है, शुरुआत हो रही है अभी, 2 3 बार इसको प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा। अब मैं एक, ये प्रॉपर की जगह गलती हो गई थोड़ी सी, मिक्स्ड करना है भाई एक्सी। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम विच प्रिंट्स द आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देसी भाषा में बोलूँ तो, जैसे 10 को 3 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 सही 1/3, सही बात है बिल्कुल, जैसे लिखते नहीं है, जैसे अगर हम ऐसे इफ 10 इज 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 DIVID डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आना चाहिए, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो 3, ठीक, और इसके बाद 1 और स्लैश 3, इस टाइप से आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये वाला जो रिजल्ट है ऐसे, यहाँ पे लगाया मैंने ब्रैकेट, एंड वाली बटन दबाई, और यहाँ से ऐसे ऐसा आ जाए रिजल्ट। चलो अब जल्दी से इसको क्या करते हैं,
एंटर और ऊपर कंट्रोल बी और यहाँ से एंटर कंट्रोल बी। चलो नीचे आओ, फिर से मैंने एंटर की। अब एक्स की वैल्यू मैंने मान लो ली 10 और वाई की वैल्यू मान लो ली 3। चलो एक्स वाई तो बहुत हो गई, इस बार लेते हैं कुछ और। मैंने मान लो लिया डिवीजर और डिविडेंट। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता डिवीजर और डिविडेंट होता क्या, लेकिन वैसे ही मान ले रहा हूँ मैं। डिवीजर मान लो मैंने 3 मान लिया, डिविडेंट मान लिया 10, DIVIDENT, शायद ये सही होता हो। इस मान लिया 10 एंटर। और डिवीजर डिवीजर मान लिया मैंने 3। ठीक है, ये मैंने इसलिए माना है कि जरूरी नहीं कि वेरिएबल्स एक्स और वाई हो, आपका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे। ये हो गया 10 और 3। चलो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं अच्छे से, कि उसमें आ जाए ये ऐसे 3 आ जाए, फिर एक स्पेस आ जाए और फिर 1/3 लिखा आ जाए। अब यहाँ से एक्स और वाई जल्दी जल्दी के लिए मैं कर लेता हूँ। जैसे एक्स इज इक्वल टू, अब जो ये 3 है ये क्या है, क्वोशंट है उसका। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो है ये 3। तो मैंने लिखा 10 और लगाया 2 बार स्लैश का साइन, और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 नहीं आएगा, 10 नहीं, मुझे लिखना चाहिए डिविडेंट, VIDENT। अगर मैंने 10 लिख दिया तो स्पेसिफिक हो गया, फिर क्या मतलब रहा है। और फिर यहाँ पे डबल स्लैश और डिवीजर, DIVISIOR। अब ध्यान से देखो, इतना सारा बड़ा वर्ड लिखना पड़ रहा है, इसीलिए इसीलिए वेरिएबल को छोटा मानो और जल्दी जल्दी लिख जाए वो मानो। चलो एंटर करो, आगे बढ़ो। अब ये आ गया ये वाला। अब मैंने लिखा y, ये 1 जो है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने लिखा 1, ऐसे डिविडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लगाया मैंने परसेंटेज, और यहाँ पे आप कर दो डिवीजर, DIVISIOR। चलो आगे, एंटर दबाया मैंने। अब यहाँ से हमारे पास ये भी आ गया किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, और ये आ गया वाई की फॉर्म में। ठीक है, चलो अब जल्दी से एक मिनट, चलो आगे। मैंने कहा एंटर। अब इसको प्रिंट कराते, प्रिंट कराने की बारी है, प्रिंट। अब इसमें एक गलती छोड़ूंगा, उससे आपको सीख मिलेगी अच्छी सी। प्रिंट कर रहा है एक्स, अब मैंने क्या लिखा एक्स, यहाँ पे प्लस, फिर प्लस लगाया। अब जैसे मुझे स्पेस ऐड करना है तो स्पेस कैसे ऐड करूँगा, स्पेस मैंने किया ऐड ऐसे ऐसे और एक स्पेस डाल दिया। ठीक, फिर यहाँ पे लगाया मैंने प्लस। ठीक, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया y, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्लैश लगा देता हूँ तो मैं इससे ये कह रहा हूँ कि y को तुम डिवाइड करो डिवीजर से। ये वाला डिवीजर है ना अपना, लेकिन मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिर से प्लस, फिर से ये इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश, फिर इसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, और वही अपना डिवीजर वाला DIVISIOR किया मैंने। हाँ प्रिंट, देखो एरर आई। क्या, मैं इंट और स्ट्रिंग एक साथ यूज नहीं कर सकता। ये वाला क्या है, ये इंट है, ये वाला इंट है, और ये देखो ये बीच में मैंने स्ट्रिंग घुसा दी इसमें, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, या तो मैं सभी को स्ट्रिंग बना दूं, या मैं इन सभी को इंट बना दूं, मतलब इंटीजर। तो मैंने ऐसे सोचा कि इनको स्ट्रिंग बना दो, काम जल्दी हो जाएगा। ब्रैकेट लगाया मैंने और लिखा पहले STR, तो स्ट्रिंग बन गई है। यहाँ से ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद, और यहाँ से ब्रैकेट खोलना भी तो पड़ेगा। यहाँ से ऐसे और इधर STR, स्ट्रिंग हो गई। चलो ठीक है, अब इस इन दोनों का काम तो हो गया। अरे भाई हट जा, इसका ये भी स्ट्रिंग बन गई, ये भी स्ट्रिंग बन गई, ये तो पहले से ही स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग थी। अब ये डिवीजर वाला है, अब अगर ऐसे ही छोड़ दें फिर से गलत देगा, देखना गलत देगा, फिर से नेक्स्ट टाइम गलत दिया। चलो अब मैं इसको भी स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ STR, और यहाँ पे लगा दो तुम ब्रैकेट, और फिर से ब्रैकेट को कर दो। देखो एक एरर है, और कौन सी पिंक कलर की आ रही है, तो यही वाली पिंक कलर की है। और यहाँ पे देखो ये रेड कलर दिख रहा है, मतलब येलो वाला ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया।
बंद किया ब्रैकेट, ये लो आ गया, करवाओ। क्या आया? 3 सही 1/3 आ गया। अभी मैं इसको कर दूं 100, फिर 3 से दे रहा हूँ तो 33 सही 1/3 आना चाहिए। 33 सही 1/3 आया। अब आप जो मर्जी हो उसमें आप इसमें पुट करो और अपनी वैल्यू निकाल के देखो। ये तो हो गया ये सारी चीज, ठीक है। अभी ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके जो अगला लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें मैं कुछ इफ एल्स वाली चीजें बताऊंगा। और एक जो डेफिनेशन फंक्शन होता है ना, जैसे डेफिनेशन मतलब अगर एक फंक्शन हम डिफाइन करें, इसमें भी फंक्शन बनते हैं, तो वो फंक्शन कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।